बच्चों नमस्कार। आज हम द्विवेदी युग के इस दूसरे वीडियो में गद्य साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हमने काव्य साहित्य के विषय में अध्ययन किया था। आज हम गद्य साहित्य के सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। चलते हैं हम गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य में सबसे पहले हम नाट्य साहित्य की बात करते हैं। इसे हम नाटक भी कहते हैं। नाट्य साहित्य से हम नाटक भी कहते हैं। जो द्विवेदी युग के नाटक थे उन्हें मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया था। 6 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें पहला था पौराणिक नाटक, दूसरा था ऐतिहासिक नाटक, तीसरा है सामयिक नाटक, चौथा है रोमांचकारी, पांचवा है प्रहसन, और आपका छठा और अंतिम है अनुदित नाटक। तो अलग अलग हम अध्ययन नहीं करेंगे। हम जो कि महत्वपूर्ण नाटक हैं उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं सिर्फ। तो द्विवेदी युग में जो नाटक हैं उनमें हम राधाचरण गोस्वामी जी का नाम प्रसिद्ध है। राधाचरण गोस्वामी द्विवेदी युग के नाटककार हैं और इनका जो नाटक है वो है श्रीदामा। इस नाटक को इन्होंने 1904 ईस्वी में लिखा था और यह एक पौराणिक कथा पर आधारित नाटक है। दूसरे नाटककार हैं शिवनंदन सहाय। इनके द्वारा रचित नाटक है सुदामा और इसको इन्होंने 1907 ईस्वी में लिखा था। बालकृष्ण भट्ट का नाटक है बेड़ू संघार। बेड़ू संघार और यह नाटक 1909 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद जी भी प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक करुणालय, यह 1912 ईस्वी में उनके द्वारा रचित है। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, इनके नाटक का नाम है सेनापति उदल। और यह 1909 ईस्वी में रचित है। जयशंकर प्रसाद जी का एक और बहुत प्रसिद्ध नाटक है, यही लिख दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जिसका नाम है राजश्री। राजश्री नाटक को जयशंकर प्रसाद जी ने 1915 ईस्वी में लिखा था। 1915 में। और मिश्र बंधु के द्वारा
1915 ईस्वी में लिखा गया नाटक है नेत्रोन्मीलन। नेत्रोन्मीलन 1915। ये द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख नाटकों के नाम हुए। इसमें हमने नाटककार और नाटक का नाम बताया है। हम आगे चलते हैं। नाटक के बाद दूसरी विधा उपन्यास के विषय में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। उपन्यास विधा। द्विवेदी युगीन। द्विवेदी युगीन उपन्यास। और उपन्यासों में भी कई प्रकार के उपन्यास इस युग में लिखे गए, जिसमें तिलस्मी उपन्यास है, जासूसी उपन्यास है, अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है। इस प्रकार के उपन्यास इस युग में लिखे गए। हम कुछ उपन्यासकारों के नाम लिखते हैं, जिसमें देवकी नंदन खत्री जी, ये द्विवेदी युग के एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और इनकी जो रचना है उपन्यास विधा, वो लिखते हैं हम काजर की कोठरी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है अनूठी बेगम। अनूठी बेगम। काजल की कोठरी इन्होंने 1902 ईस्वी में लिखा था। अनूठी बेगम 1905 ईस्वी में। देवकीनंदन जी के विषय में एक ये बात प्रसिद्ध है भूतनाथ उपन्यास, जो कि इनके द्वारा लिखा गया एक अधूरा उपन्यास था। 1906 ईस्वी में लिखा गया था। इसके जो आगे के 6 भाग हैं, ये देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा था। और इसका जो अंतिम भाग है, उसे इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने लिखा था। दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने इस उपन्यास को पूरा किया था। आगे हम चले। किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं। और इनकी रचना है तिलस्मी शीश महल, 1905 में लिखा गया था। तिलस्मी शीश महल, और इसको इन्होंने 1905 ईस्वी में लिखा था। अगले उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो लोकप्रिय उपन्यास है, सभी जासूसी उपन्यास है। इसमें सरकटी लाश 1900 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। चक्करदार चोरी 1901 ईस्वी में। चक्करदार चोरी 1901 ईस्वी में। जासूस की भूल इन्हीं की रचना है, वो भी 1901 ईस्वी में लिखी गई थी। बहुत से उपन्यास हैं। दुर्गा प्रसाद खत्री जी का अद्भुत भूत इसी में लिखा गया रचना है। प्रेम विलास वर्मा जी की प्रेम माधुरी है,
निहाल चंद वर्मा जी का प्रेम का फल है आदि बहुत से उपन्यास इस युग में लिखे गए। हम उपन्यास के बाद अगली विधा पर चलते हैं। अगली विधा कहानी। द्विवेदी युग में लिखी गई प्रसिद्ध कहानी। द्विवेदी युग की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती, उसमें सबसे पहले कहानी लिखी गई और ज़्यादातर जो कहानी का जनक माना जाता है द्विवेदी युग को ही माना जाता है। द्विवेदी युग में संपादित सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले कहानी को छापा गया। कहा जाता है सरस्वती पत्रिका में सबसे पहली जो कहानी छपी थी वो थी इंदुमती। इंदुमती कहानी, जिसके जो लेखक हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी हैं 1900 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। और लाला भगवान दीन का प्लेग की चुड़ैल यह कहानी 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी और इसके जो राइटर हैं लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहानी लिखा था। 11 वर्ष का समय और यह कहानी सरस्वती पत्रिका में 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल। बंग महिला की कहानी थी दुलाई वाली। 1907 में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये कहानी है बंग महिला की। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी थी छाया। 1912 में सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई और यह है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। इसके अलावा चंद्रधर शर्मा की कहानी था उसने कहा था 1915 ईस्वी में और इसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कहानी थी झलमला और इसके जो राइटर हैं वह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां इस युग में लिखी गई और किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी माना जाता है। हम चलते हैं आगे निबंध पर। द्विवेदी युगीन निबंध। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी इत्यादि लोग इस युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। लेकिन हम दो चार प्रमुख निबंधों के नाम लिख दे रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है वो है आत्मनिवेदन और प्रभात। गोविंद नारायण मिश्र की जो निबंध है वो है सार सुधा निधि।
जगन्नाथ द्विवेदी की है गद्यमाला। तो 2 निबंध 3 निबंध के विषय में हम जान लें, अध्ययन कर लें, और उसके बाद विस्तार से हम क्लासरूम में अध्ययन करेंगे। हम अंत में अध्ययन कर लेते हैं पत्रिकाएं, पत्रिकाएं जो द्विवेदी युग की हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका, सबसे पहली पत्रिका हम लिखते हैं अभ्युदय। जो सबसे पहली पत्रिका है अभ्युदय, यह 1907 ईस्वी में संपादित हुआ था और इसका संपादन स्थान था प्रयाग, और संपादन करने वाले का नाम था मदन मोहन मालवीय। जो दूसरी पत्रिका है वो है कर्म योगी पत्रिका 1909 ईस्वी में संपादित हुई थी। इसका संपादन स्थान भी प्रयागराज है और इसके जो संपादक थे वो हैं सुंदरलाल। जो तीसरी पत्रिका है मर्यादा, यह पत्रिका भी 1909 ईस्वी में संपादित हुई प्रयागराज से। जी, आगे द्विवेदी युग की यात्रा वित्त के विषय में। यात्रा वित्त में श्रीधर पाठक जी द्वारा लिखा देहरादून शिमला यात्रा 1912 ईस्वी में लिखा था, यह बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा लोचन प्रसाद पांडे जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा है हमारी यात्रा 1915 ईस्वी में। स्वामी मंगलानंद ने लिखा था मॉरिशस यात्रा। तो द्विवेदी युग में यात्रा वृत्तांत भी लिखे गए, संस्मरण भी लिखा गया, पत्र पत्रिका भी लिखा गया, बहुत सी विधाओं में बहुत सी रचनाएं की गई। हम संस्मरण विधा में आते हैं। यह एक नवीन विधा थी और इसके आगमन की जो घोषणा की गई थी वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से की गई थी। संस्मरण विधा में अगर देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं संस्मरण विधा की रचना की है। अनुमोदन का अंत, इनकी रचना 1905 ईस्वी में लिखी गई संस्मरण विधा की रचना है। सभा की सभ्यता, ये 1907 ईस्वी में लिखी गई, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई थी, संस्मरण विधा की रचना है। विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, संस्मरण विधा विज्ञान मंदिर, इसको विज्ञानाचार्य बसु जी ने लिखा है। 1918 ईस्वी में इन्होंने इस संस्मरण विधा रचना को लिखा है। इसके अलावा बहुत से राइटर हुए, जिसमें राम कुमार खेमका, जगत बिहारी सेठ, प्यारेलाल मिश्र, काशी प्रसाद जायसवाल, जगन्नाथ खन्ना आदि लोगों ने बहुत से संस्मरण विधाओं का लेख इस युग में लिखा है। इस युग की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है वो है पत्र पत्रिका, क्योंकि सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका है जिसमें अगर देखा जाए संस्मरण विधा को सबसे पहले बताया गया। बहुत सी कहानियां उसी पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंची। तो आज हम वीडियो के अंत में हम द्विवेदी युग के पत्र पत्रिकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पत्र पत्रिका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में बहुत सी पत्र पत्रिकाएं संपादित की गई, लेकिन हम कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे अभ्युदय पत्र 1907 ईस्वी में संपादित किया गया। यह एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन स्थल प्रयागराज था और संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। दूसरा कर्मयोगी था, साप्ताहिक पत्र था। 1909 ईस्वी में इसका संपादन हुआ था प्रयागराज से ही, और इसके संपादक सुंदरलाल जी हैं। मर्यादा पत्रिका 1909 में, यह पत्रिका मासिक पत्रिका थी, प्रयागराज से संपादित हुई थी। कृष्णकांत मालवीय जी ने इसका संपादन किया था।
प्रताप पत्रिका 1913 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका थी, कानपुर से संपादित हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसका संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी, इलाहाबाद से संपादित हुई थी। श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक थे। कहा जाए तो यहाँ लिख दीजिएगा प्रथम संपादक थे। श्याम सुंदर दास जी प्रथम संपादक थे। इनके बाद इस पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रारंभ किया था 1903 ईस्वी से। सुदर्शन 1900 ईस्वी में मासिक काशी से संपादित हुई थी। देवकी नंदन खत्री जी ने इसका संपादन किया था। समालोचक 1902 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी, जयपुर से राजस्थान से संपादित हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इसका संपादन किया था। और इंदु पत्रिका 1909 में संपादित हुई थी, मासिक पत्रिका थी, काशी से संपादित हुई थी। अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने इसका संपादन किया था। इसके अतिरिक्त बहुत से पत्र पत्रिकाएं ऐसे हैं जो कि द्विवेदी युग में संपादित हुई, जैसे कि हितवाणी है, नृसिंह है, और देवनागर है, विश्वामित्र है, कलकत्ता समाचार है। ये सभी पत्र पत्रिकाएं द्विवेदी युग से संपादित हुई थी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आगे हम जो है आप सभी को छायावाद के विषय में बताएंगे।